Show that A1, A2, A3 up to AN form an AP where AN is defined as below. तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है AN. AN का मतलब क्या होता है? nth टर्म. अगर मैं n की जगह पे 1 डाल दूं, यहां n की जगह पे 1 डाल दूं नीचे, तो क्या हो जाएगा ये A1. A1 का मतलब फर्स्ट टर्म. डाल के देखो क्या आएगा. n की जगह पे 1 डाल के देखो, जल्दी बताओ और क्या आएगा. मान लो मैं यहां पर n की जगह पे 1 डालता हूं तो ये हो जाएगा A1 और A1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जल्दी. 7. सबको क्लियर? 7. ठीक है, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 4 हो गया, तो A1 की वैल्यू आ गई 7. अब बताओ A2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A2 की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर n की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? 2 डालना पड़ेगा. बताओ जल्दी A2 क्या आएगा? तो यह आ जाएगा 3 प्लस 8 मतलब कि 11. फिर n इक्वल टू 3 डालेंगे तो बताओ A3 क्या आएगा? 4 3 कितना हो गया? 12. 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15. बहुत स्लो यार, तुम लोग कितना स्लो कैलकुलेट करते हो, कोई भी जल्दी नहीं कर रहा है. n इक्वल टू 4 बताओ जल्दी क्या आएगा? 19. ठीक है, 2-3 लोग की स्पीड बढ़ी है. तो समझ में आ गया ये पूरा पैटर्न. A1, A2, A3 इसको आजू बाजू में लिखते हैं. 7, 11, 15, 19. डन. अब ये देख के बताओ कि इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना है? 4. तो सभी में डिफरेंस सेम है, तो क्या ये एपी फॉर्म करेगा? यस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम. पहला आंसर क्लियर हो गया सबको? अब ये बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. ये आखिरी वाली लाइन पढ़ रहा हूं ना. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. क्या निकालना है अपना? ये आंखें भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, यहीं पर फोकस पूरा. क्या निकालना है बता? किससे डिनोट करते हैं उसको? बोल जल्दी. हाँ, वो बाजू वाला बोल दिया ना. हाँ, तो S15 निकालना है. S15 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा अर्नव? जल्दी बता. SN का फॉर्मूला उसका सुन के बोल रहे हैं ना. हाँ, एक काम करते हैं और किसी से बोल. आहेली n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. अर्नव ध्यान रखना, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा तेरे से, ठीक है, इसलिए अलर्ट रहना. तो ये फॉर्मूला याद है ना सबको? हाँ, अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दो. n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 15. a की वैल्यू कितनी है? 7. और d की वैल्यू कितनी है? 4. पुट करो सारी वैल्यूज और बताओ आंसर क्या आएगा. ठीक है, और आरो आवाज आ रही है? हाँ, एक बात मेरे ध्यान से सुन ले कि ऑफलाइन ही अटेंड करना है तेरे को. किसी को कोई दिक्कत इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने में, वैल्यू पुट करने पे? 15 कहां से आया ये पूछ रहे हो? ये लिखा है ना, क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. दैट्स व्हाई 15 है. क्वेश्चन पढ़ा करो. तो ये आ जाएगा 15/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 15-1 इंटू डी. डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. अच्छा, 7 2 कितना हो गया? ये 14. और ये 7 इंटू 4, 7 4 कितना हो जाएगा? 28. तो 15/2 और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 42. 2 से काट दो. 2 2 4, 2 1 2. हाँ,
मैं गलत लिखा ना, सॉरी। हाँ, कितना होता है ये? 56। 56 56 प्लस 14 कितना हो जाता है ये? 70। तो 15/2 और इंटू कितना आ जाएगा? 70। क्या ये क्लियर हो गया? फिर क्या करें, पहले 15 × 7 कर दे क्या? काट दे, कितना आ जाएगा? 35। 15 5 75 का 5, ये आ गया 7। 15 3 45। 45 प्लस 2 52। 525। समझ गए सभी क्या करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाना। अर्नव जल्दी चाहिए आंसर। समझ गया ना, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, और गौरांग समझ में आया? क्या समझ में आया बता? बता मेरे को, क्वेश्चन समझा। एक काम कर, यहाँ खड़े होकर सबको समझा। चल, या वहां बैठ के जल्दी समझाना चालू कर मेरे को बस। कॉपी में कभी वो चीज मत लिखो जो तुमको समझ में नहीं आई है, ठीक है? क्या मतलब देगा फिर ऐसे में? वहां देख क्वेश्चन में क्या दिया है, वो ए एन दिया है। ए एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म। एनवे नंबर का टर्म क्या है? समझ में आई ये चीज? अब अगर मुझे पहला टर्म चाहिए तो मैं वहां एन की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? 1। कौन है भूकंप ला रहा है? नमन है क्या? हाँ, तो एन की जगह पे 1 डालो। एन की जगह 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 × 1 मतलब 4 हो जाएगा। 3 + 4 कितना हो गया? 7। फिर एन की जगह पे 2 डाल, समझा? यहाँ एन की जगह तो A2 होगा। तो A2 कितना आ जाएगा? 3 + 4 2 सा कितना हो गया? 8। तो 3 + 8 कितना हुआ? 11। समझा कि नहीं समझा? फिर एन की जगह पे 3 डालेगा तो तीसरा टर्म आएगा। 4 डालेगा तो चौथा टर्म आएगा। ऐसा करते हुए तेरे को ना 4 टर्म्स मिल गए। तो इसको ऐसा लाइन से लिख दिया, 7 11 14 15 एंड 19 एंड सो ऑन। समझा? तो ये तेरे को क्या मिल गया? एपी मिल गया। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है? 7। समझ गया? डी का वैल्यू क्या है इसका? डी का वैल्यू, तो इनका डिफरेंस निकाल ले। कितना आएगा डिफरेंस? 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। समझ गया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो देख सम बोला है, मतलब एस कितने टर्म्स का? 15। तो एस 15 निकाला है। समझ गया? एस एन का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डालना, आंसर आ जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं? बता जल्दी। कितने बच्चों का बन गया सेकंड वाला? क्या आ रहा है आंसर? एपी पहले बताओ, एपी बताओ कि एपी क्या आ रहा है? एपी क्या आ रहा है? एपी का फर्स्ट टर्म आ रहा है 4, सेकेंड टर्म -1, थर्ड -6 एंड सो ऑन। हाँ, ए की वैल्यू तो हो गई है इसकी 4, डी की वैल्यू आएगी -5। एक शॉर्टकट बताओ डी का। डी का एक शॉर्टकट बताऊं क्या? देखो इधर ध्यान दो। जो भी एन का कोफिशिएंट होगा वही डी होगा। एन का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? 4। तो यहां डी की वैल्यू कितनी आई? 4। दूसरे में देखो एन का कोफिशिएंट क्या है? -5। तो डी की वैल्यू तुम लोगों की कितनी आई? -5। समझ में आया ये चीज? फिर उसके S15 की वैल्यू -460 -465। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट चालू करो जल्दी। हाँ, क्या बन रहा है? सर्कल। सबका वही बना ना? बस यही चीज मैं देखना चाह रहा था। समझ गए ना? अब ये देखेंगे सर्कल क्यों बना कल की क्लास में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11।
ये बताओ अभी कौन कौन है जो 10th वाला अभी भी बना रहा है, 10th वाला, जल्दी करना। और कौन, तेरा हुआ ना इधर, तुम तीनों का अभी कौन सा बना रहे हो फिर? 11th बना रहे हो? 11th चालू किया? यहां पर पिछले वाले में एन की वैल्यू नहीं निकाली, पिछले वाले में ना वो बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो एन की जगह 15 डालने देना बस तेरे को डायरेक्ट, समझ गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हाईलाइट कर लो और अच्छे से समझ लो। अगर हुआ तो मैं तुरंत एक और क्वेश्चन मिलता जुलता दे दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें? वो सब छोड़ दे, फालतू है, इधर ध्यान देना सब। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। ये जो चीज दी हुई है ये क्या है बता अक्षांश, ये जो चीज दी है ये क्या है? नहीं, ये इस पूरी लाइन को पढ़ के बता ये किस चीज को बता रहा है एपी में? उसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसको इक्वेशन में दिया है। नहीं, सही चीज नहीं बोल रहा है। ए है, एन है, ए एन है, एस एन है, डी है, क्या है? ये क्या है? एस एन है। एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या ये वाली लाइन और ये वाला एक्सप्रेशन सबको समझ में आया? कंफर्म करो एक बार। डन। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। फर्स्ट टर्म को S1 से डिनोट करते हैं क्या हम? फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से या A1 से। लेकिन फिर भी ये S1 लिखा है, उसको क्यों लिखा है? गुड, करेक्ट। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? S3 का मतलब होता है पहले 3 टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3। S2 का मतलब क्या होगा? पहले 2 का सम, मतलब A1 प्लस A2। और S1 का मतलब क्या होगा? सिर्फ क्या आएगा? A1। समझ में आया सबको ये लॉजिक? तो अगर आपको S1 चाहिए, आपको A1 चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? S1। और S1 निकलेगा कैसे? S1 निकलेगा कैसे? यहां पर n की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1। तो पुट कर दो n की जगह पे 1, जो भी आपको मिलेगा वो आपका S1 होगा, या उसको आप A1 भी बोल सकते हो। तो बताओ क्या आ रहा है? तो 4 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 3। किसी को कोई डाउट इसमें? क्या डाउट है अक्षांश, बताओ। अभी मेरी बात समझ में? S1 जब बोल रहा है तो n की वैल्यू क्या डाला हमने? 1 डाला। तो हमने n की वैल्यू 1 डाला, जिसके हमको क्या मिल गया? S1। अभी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट का आंसर किया। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर जगह n की वैल्यू अलग अलग होगी। पहला वाला पार्ट सबको समझ में आया? n की वैल्यू 1 डाला, S1 मिला या A1 मिला। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। इस लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या निकालना है। सब चुप रहना। नमन, क्या निकालना है इसमें? गुड। तो इसमें क्या निकालना है हमको? S2। तो S2 निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। क्या ये समझ में आया सभी को? अब बताओ, n की जगह 2 पुट करेंगे तो S2 जो मिलेगा वो क्या होगा? तो ये 2 पुट किया तो 4 2 सा कितना हो गया? 8। 8 माइनस 4 मतलब S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या ये वाली लाइन समझ में आई सबको? अब S2 का मतलब क्या होता है? कितने का सम, कितने टर्म्स का सम? फर्स्ट 2 का सम। तो S2 का मतलब है A1 प्लस A2, पहले 2 टर्म का सम। और पहले 2 टर्म का सम कितना आया हमारे पास? 4 आया। क्या ये समझ में आ गया? और पहला टर्म हमने निकाल लिया था। पहला टर्म कितना आया था? 3। और पहले 2 का सम आ चुका है, वो कितना है? 4। तो बताओ दूसरा टर्म क्या होगा? बाकी लोग समझे कि नहीं? देखो कैसे निकलेगा। आपको पहला टर्म मिल चुका है, पहले 2 का सम मिल चुका है। अब A1 की जगह पे ये डाल दो, 3 डाल दो,
तो क्या हो जाएगा 3 + A2 = 4। तो ये 3 उधर जाएगा तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये आया समझ में या कुछ रिपीट करना है? आ गया समझ में? बन गया क्या ये वाला? तो A2 मिल गया। अब ये बताओ कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A2 - A1 कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? -2। 1 - 3 करेंगे तो D की वैल्यू भी निकाल लो। A2 - A1 तो D की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 1 - 4 मतलब D की वैल्यू हो जाएगी -3। डन, यहां तक की चीज हो गई। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म भी निकाल लिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। आप बताओ थर्ड टर्म कैसे निकालोगे? an का फॉर्मूला a + 2d, याद है ना? थर्ड टर्म a3 क्या होता है फॉर्मूला? a + 2d। तो a3 = a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3 + 2, d की वैल्यू कितनी आई? -3। सॉल्व करो और थर्ड टर्म बताओ क्या आएगा। फिर टेंथ टर्म क्या आएगा? d की वैल्यू -3 लेना है ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत लिख दिया। हाँ तो क्या आ रहा है बोलो आंसर? -1। ये बोल रहा है ये, वो क्या निकाला तू? पूछा क्या है उसमें? पूछा क्या? फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म्स। उसमें कहीं भी सम वर्ड यूज हुआ है? थर्ड टर्म हो गया सबका? टेंथ टर्म बोलो जल्दी, क्या होगा? -15 60। ओके। और nth टर्म? कौन सा कर रहा है? वो हाउस वाला कर रहा है क्या? पहले जो 50 में कुछ हाउसेस का सम बाद वाले के सम बन रहा है। ओके। S10 की वैल्यू, S10 की -60। A10 A + 9D। A की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 3 + 9। D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू कितनी आई थी? -2। हाँ -15 आएगा। टेंथ टर्म -15 आया ना? तो 60 क्या बोल रहे थे तुम लोग? तू कौन सा वैल्यू 60 बता रहा था? क्या क्या चीज का 60 बता रहा था? S10 तो निकालना ही नहीं है। और कौन कौन -60 बोला था? और कुछ लोगों ने -60 बोला था। वो कुछ काम की चीज बोलता क्या है? सुन इधर ध्यान दे। S10 निकालना ही नहीं, यहां बोला फाइंड द थर्ड टर्म, तो A3। टेंथ टर्म मतलब कि A10, समझा ना? और क्या बोल रहा है? nth टर्म मतलब कि AN। तो S10 क्यों निकाल रहा है? समझा क्या बोल रहा है? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? nth, टेंथ टर्म तक समझ में आया? nth टर्म का मतलब an निकालना। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 × d। इसमें a और d की वैल्यू तूने निकाल रखी है। a और d की वैल्यू, तो ये क्या खेल कर रहा है? कौन है ऑनलाइन में? क्या कर रहे हो तुम लोग? आरो और a और d की वैल्यू डालो जल्दी। an = a की जगह पे क्या आ जाएगा? a की जगह पे 3 + n-1
और डी की जगह पे कितना आ जाएगा -2। सॉल्व करो, जो भी आया वो ए एन है। कितना आएगा? ए एन इज इक्वल्स टू 3, -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहला नंबर क्या बन जाएगा -2n, फिर -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2। तो ए एन की वैल्यू आएगी 2 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 5 - 2n। तो ये ए एन का nth टर्म हो जाएगा। समझे क्या ये? चलो एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, मिलता जुलता, सॉल्व करो। हटा दूं? यही है nth टर्म, यही आंसर है। हाँ, क्या आगे नहीं करना है कुछ। हाँ, तुम लोग क्या हैंड्स अप कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? कुछ डाउट है तो पूछो ना। A10 डाउट है? डाउट की स्पेलिंग गलत है तेरी। देखिए इधर A10 कैसे निकलेगा नैतिक? A10 का फॉर्मूला होता है A+9D। A10 का फॉर्मूला होता है A+9D। A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमने क्या निकाला था? फर्स्ट टर्म कहाँ आया था? फर्स्ट टर्म ये आया था, फर्स्ट टर्म 3 था, तो ए की जगह पे 3 डाल देना, डी की जगह पे -2 डाल देना, तो ये आ जाएगा 3 + 9 × -2, तो ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा -18। सो आंसर आएगा -15। क्या ये मैं हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम फ्रेश लेता हूं, मिलता जुलता है, सॉल्व करो सभी के सभी, नोट करो। नहीं, एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं, अभी जो बोल रहा हूं पढ़ो। The sum of first n terms of an AP. The sum of first n terms of an AP. The sum of first n terms of an AP is given by 5n square minus 2n. 5n square minus 2n. नोट कर लिया? अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म। ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से। और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? S1 से। और ये जो दिया है ये क्या है? इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये SN से। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में आप लोगों को ये डाउट होगा कि ये SN है या AN है, ये डाउट आएगा, समझ लो आएगा। तो उसका एकदम आसान तरीका बताता हूं। अगर n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हमेशा वो SN होगा। मतलब n की पावर 2 अगर कभी आ गया तो वो हमेशा क्या होगा? SN। और जहां n की पावर 1 बस है तो वो क्या होगा? AN। समझ गए ना ये तरीका? ठीक है, हाँ। तो ये आपको दिया और मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या लिखने बोला? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फिर नेक्स्ट लिखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब क्या निकालोगे? S2। तो ब्रैकेट में लिख देना S2। फिर लिखो थर्ड में फाइंड सेकेंड टर्म। फाइंड सेकेंड टर्म क्या निकालना है? A2। लिख लो ब्रैकेट में A2 है ना। नेक्स्ट लिखो फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि D कैसे निकलेगा? ये A2 - A1। समझ गए ना? फिर उसका नेक्स्ट लिखो फाइंड 10th टर्म, 50th टर्म। 10th टर्म मतलब A10, 50th टर्म मतलब A50 50 एंड nth टर्म मतलब AN। समझ गए पूरा क्वेश्चन? कुछ रिपीट करना है? नहीं करना ना? ठीक है, चालू करो, सॉल्व करना। जो सबसे लास्ट में सॉल्व करेगा वो 10 बार उठक बैठक करेगा, एकदम पक्का बता रहा हूं मैं। तुम लोग मुझसे हेल्प ले सकते हो अगर कहीं कुछ दिक्कत जा रही है तो।
क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या क्या गिवन है या कैसे निकालना है, क्या निकालना है? लिखा है एक मिनट। हाँ मैं समझ जाऊंगा। इसका दूसरा फॉर्मूला लगाया था, एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/3 नेचुरल नंबर वाला। ये 49/2 क्यों है? सर वो एस एन का फॉर्मूला तो उसमें दिया ना सर। हाँ लेकिन 49 क्यों लिया? एस 49 प्लस 49 आ रहा हूँ 2 मिनट। कितने हाउसेस है टोटल? 49 है क्या? अच्छा मैं 50 ये सोच रहा था, मैं इसीलिए पूछा क्योंकि ये बुक में हो सकता है चेंज हुआ होगा, मैंने 50 वगैरह था। चल कोई नहीं। ऑलमोस्ट सही आ रहा था, नहीं तो हो रहा था। 55 एक मिनट ना। एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू S49 माइनस ये 14x एक्स प्लस 1। ये ना उसके पहले वाले हाउसेस का सम, उसके पहले वाले हाउसेस का सम हो गया S(x-1), उसके बाद वाले, हाँ ये सही है, यहाँ तक तो सही है, ये भी सही बनाया। -x/2 2a प्लस ये a और d की वैल्यू नहीं रखा क्या? a की वैल्यू 1 होगी ना, 1 से लेके 49 तक है ना, और d की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। a और d की वैल्यू 1 1 डाल देना, है ना, तो यहीं पर इजी हो जाएगा और फिर तेरा सिर्फ x वाला ही अननोन बचेगा, तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ किसका किसका बन गया? टू डाला तो ये गलत है ना, 2 का स्क्वायर होगा ना, देखो 5n² है, 2 का स्क्वायर क्यों नहीं किया? 4 5 20, 20 माइनस 4 मतलब 16। हाँ पूरा हो गया। क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो फिर क्या दिक्कत है, आगे बनाना है? अरे भाई इसको तू ध्यान नहीं दिया क्या? ये तेरा फर्स्ट टर्म मतलब क्या है? A1 है या A है, वो कितना आ गया? 3। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब होता है पहले 2 टर्म का सम, वो कितना दिया है? 16। समझा? अब एक ही जगह पे समझ गया कि नहीं? अब सेकंड टर्म मिलेगा तो फिर डी भी मिल जाएगा। हाँ ये गलत है, 29 आएगा, 39 नहीं आएगा वो। ये 90 कैसे आ गया भाई तेरा? 8n नहीं, a+9d होता है ना, तो d की, हाँ 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? अच्छा डी की वैल्यू 10 आई है। ठीक है। हाँ हो गया। हाँ शुभ है, क्या कर रहा है भाई? दिखा एक बार कॉपी। ठीक है ठीक है। कौन है सबसे आखिरी? गौरांग इधर, बाकी लोगों का क्या चल रहा है? गलत है। S1 3 है, S2 16 है, ये सब क्या फालतू चीज लिखा है? यहाँ पे S1 की वैल्यू लिखो, S2 की वैल्यू लिखो। फिर उसके नीचे क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला है ना, n/2 a+l। क्यों लगाया ये? क्यों नहीं लगाऊंगा? l मेरा a2 हो जाएगा। तेरा तेरा S2 आ चुका है, फिर तू क्या S2 निकाल रहा है? S2 नहीं निकाल रहा हूँ सर, ये l निकाल रहा हूँ। l 16 - 3 = 12, ये भी तो पढ़ो।
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशन में अच्छे लग रहे हैं ना सर, मैं क्या करूं। टाइम वेस्ट खुद का भी करता है, मेरा भी करता था। सही है बट S2 का मतलब सीधा होता है ना पहला और दूसरे का सम, तो वाला क्यों नहीं यूज कर रहा है। हम्म, ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ए की वैल्यू, हाँ सही है। an क्या है, an 10n - 7 या -7 + 10n। हाँ, तो वाला जो पहले जो वो लिख रहा है ना, वो क्यों लिख रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है तू इसी चीज को। हो गया। हाँ प्रणव, तेरा दिखा, जल्दी करना। a + 9d क्या है आंसर, 3 + 9। तेरा d तो गलत आया भाई, कितना है d, 12 नहीं आएगा। जिनका हो गया ना, अर्णव तेरा हुआ कि नहीं हुआ, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो जल्दी। और तुम दोनों इधर पे ध्यान दो, तुम दोनों एकदम आंख के सामने होते हुए भी गलती कर देती हो, कैसे कर रहा है। क्या दिया था पता है, SN क्या दिया था, 5n² - 12। बिल्कुल बातें नहीं, जिनका पिछला क्वेश्चन नहीं बना वो इधर देखना, जिनका बन गया वो उधर देखना। ये किया कि नहीं बता जल्दी। कितना है S1, 3। S1 का मतलब क्या होता है, A1। फिर S2 निकालेगा, S2 कितना आएगा, 5 × 2² - 2 × 2 कितना आया, 16। 20 - 4 16। और S2 का मतलब होता है पहले दो टर्म का सम, मतलब A1 + A2। समझ में आया क्या ये चीज, बताओ क्या ये किया तुम लोगों ने, A1 + A2 16 किया, हाँ क्यों नहीं किया, समझ में आया अभी। S2 मतलब पहले दो का सम, S3 मतलब A1 + A2 + A3 पहले तीन का सम, समझ गए ना। तो इसलिए S2 की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहला टर्म तो पता चल चुका था S1 से, अब A1 की ये वाली वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो A1 की जगह पे 3 डालूंगा, तो 3 + A2 = कितना हो गया, 16। तो ये 3 को इधर पे डाल देंगे, तो A2 तेरे को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 16 - 3 मतलब कितना आ जाएगा, 13। और A2 का मतलब क्या होता है, दूसरा टर्म, समझ में है ना। तो पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 13। अब तेरे को कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस के लिए तू D निकालेगा, A2 - A1, तो कितना आ जाएगा, 13 - 3। तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 10। समझ में आया। अब तू कैसे 12 निकाले, तुम दोनों बताओ, तुम लोग क्या बातें करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। A1 + A2 ये नहीं लिखे थे, समझ गए अभी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछला वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या कर रहे हो, सॉल्व करो जल्दी। नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले 40 नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं, पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है 6। दूसरा नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, तीसरा नंबर 18 एंड सो ऑन। ऐसे कितने नंबर्स, 40 टर्म्स, ऐसे 40 टर्म्स, उनका सम निकालना है। तो क्या क्या चीजें पता चल गई, A, D, N, और क्या निकालना है, सम मतलब कि SN। फटाफट करो इसको सॉल्व। इसका आंसर क्या कर रहा है देवांश, एक बार कॉपी दिखा मेरे को। ये n/2 तू सब कुछ उठपटांग ले रहा है, तू चेक करवा हर बार। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, सुन। अरे यार एनसीईआरटी कहाँ खोजू मैं, कहाँ कहाँ रखा गया होगा।
हाँ ये देख, इधर ध्यान दे, ये बोल रहा है सम निकालना है इनका 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। समझ रहा है कि नहीं ये चीज? ऐसा करते हुए टोटल 40 टर्म है, समझा ना। अब पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, डी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, कितने टर्म्स का सम निकालना है 40, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अच्छा तू वैसे सोचा क्या 40 से कम वाले, ओके समझ गया मैं, ठीक है अभी क्लियर हो गया। अब तेरे को Sn का फॉर्मूला लगा देना है n/2 2a + n - 1 × d, और सॉल्व करके तेरे को ये मिल जाएगा आंसर। समझ गया प्रणव, समझ में आया? हाँ जाना तो 492, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। बना? कुछ गलत किया, क्या गलत किया खोजो। वॉशरूम गए, क्या कर रहे हो तुम लोग चारों? सॉल्व करो ना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो पढ़ाई ऐसे करो कि जो करना है यही खत्म कर दो, ठीक है। तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए नहीं, बाकी लोग घर में भी जाके पढ़ाई करो। जो जल्दी सॉल्व कर रहे हैं वो यहीं पर खत्म कर दो। हम्म 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब वही ऐसे ही है, 8 से डिवाइड होने वाले 15 नंबर, 8 16 है ऐसा वाला बना रहे ना। क्या कर रहे जल्दी बना, कुछ दिक्कत तो बोल। 4920 आया इसका आंसर। हाँ नेक्स्ट चालू कर जल्दी। एक मिनट, अच्छा यहाँ कुछ क्लास होने वाली है क्या? हाँ किसी क्लासरूम खाली नहीं है क्या? यहाँ बैठेंगे, यहाँ खाली है क्या? 15 मिनट एक टेस्ट, जो मैं बोला था ना शॉर्ट टेस्ट होगा, ठीक है। तो 15 मिनट एक टेस्ट है जो अभी तक पिछली क्लास में पढ़ा था हमने उसका। तो ये रूम नंबर 2 में बैठ जाना अभी जैसे ही खाली होगा और फिर चालू करना, ठीक है। ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर भी बोल दिया था मैंने देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी। हो गया, सबका आंसर आ गया? देवश्री तुम्हारा गलती मिला नहीं मिला अभी तक? क्या है, क्या हुआ? तुम दोनों का बना? कुछ 4920 बता रहे हैं। एक्चुअली गलती तुम्हारी क्या है, पेन दिखाओ एक मिनट, ये ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, समझ में आए? ताकि पहले ये पूरा सम होगा देन मल्टीप्लाई होगा, तुम वो गलती कर रही हो। बॉडमास रूल फॉलो करो। कॉपी को थोड़ा इस तरफ करो। 12 39, ये 134 कैसे आया? 6 6 9 54 का 4, क्या गया 5, 6 3 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 23 होता है ना। तो ऐसे ही है 8 16 24 ऐसा बनेगा। टोटल 15 टर्म्स। अगला बना पूरा, तो बनाते जाए जब तक ना हो जाए पूरा।
वाला बना क्वेश्चन? सर ये जो पिछले क्वेश्चन है इसमें एक स्टेप है सर, हर बार 1/4 और 1/2 दोनों बढ़ रहे हैं कि सिर्फ 1/4? लॉजिकली सोच, ये सिर्फ 1/4 बढ़ेगा ना, वो कैसे बढ़ेगा, है ना? हर स्टेप में 1/4 कैसे बढ़ता है? राइज एंड ट्रेड, ट्रेड मतलब वो होता है और राइज मतलब हाइट होती है ना? एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए पहला वाला एक क्यूबॉइड बना छोटा वाला, फिर एक बड़ा क्यूबॉइड बन गया, फिर उससे बड़ा क्यूबॉइड बना, ऐसा करते हुए बहुत सारे बड़े बड़े क्यूबॉइड बनते जा रहे हैं। कोई दिक्कत क्या? उसने कितने मल्टीपल बोला? ये बना लिया। इसका क्या आंसर आया बताओ तो जन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। हाँ, इसमें लास्ट नंबर 49 होगा। n का वैल्यू क्या होगा पता? हाँ। अब उसको ऐसा डायरेक्ट लॉजिकली निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा an का, a + n - हाँ, क्योंकि 50 नंबर है, आधे इवन आधे ऑड, तो इसलिए 50 का आधा कितना हो? 25। वही आ रहा है। ऐसे ना बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, लेकिन उतना मैं क्या कितना पढ़ाऊंगा, कितने याद रखोगे सारे ट्रिक्स? मैं कॉम्पिटिटिव में पढ़ाता हूँ ये सब, लेकिन अभी ये तुम लोगों को क्या करूंगा पढ़ा के? ऐसा क्या कर दिया करते हुए जो सब पलट पलट के देखे? क्या है? कुछ बताना है क्या? बताओ तीनों। 14 क्वेश्चन। नहीं, इसमें ये बोल रहा है ऑड नंबर का सम निकालना है। पहला होगा 1 3 5 7, ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? 49। ये क्लियर हो गया? बता दो जल्दी। ए की वैल्यू क्या हो गई? डी की वैल्यू कितनी हो गई? डी की वैल्यू 2। फिर उसके बाद एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स 25। एन बोल रहा हूं, एन कितने नंबर्स है टोटल? 25 नंबर है टोटल। पता चला कैसे 25 है? नहीं पता चला तो फिर ये फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला? ए एन का, a + n - 1 × d, जिसमें a की जगह पे रख देना, an की जगह पे 49 और a की जगह पे 1, तो ये गया 49, इधर पे आ गया 1 + n - 1 और d की जगह पे डाल देना 2। समझ गए? फिर ये इधर पे जाएगा तो ये हो जाएगा 48 = n - 1 × 2। 2 को नीचे कर देना तो 48/2 = n - 1, और फिर सॉल्व करके n आएगा 25। डन। अब और क्या बताना है? बताओ जल्दी। एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या आना? सामने देखिए, बोल, उधर नहीं। हाँ हाँ, इंटू डी, ये एसएन का फॉर्मूला है ना? इसमें एन की जगह पे 25 डाल सकते हैं, ए की जगह पे 1 और डी की जगह पे 2, सारी वैल्यू पुट कर दो। समझ गए ना? कल से ना, अगली क्लास से मेरी ना ये कर्तव्य और नमन अगर लास्ट बेंच में बैठे तुम लोग मेरे को याद दिलाना, उनको मैं पनिशमेंट दे दूंगा। यहाँ पर 10 बार उठा पड़, नहीं तुम लोग लास्ट बेंच में बैठना ही नहीं तुम लोग। अगली क्लास से तुम दोनों को वहां बैठना नहीं है। नमन को यहाँ बैठाना, यहाँ
नहीं सर, मैं नहीं करता करके डर पूछता है सर हमेशा। हो गया क्या ये सबका? हटा दूं? जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ 14 तक किसने बच्चों का बन गया? हाथ उठाओ जल्दी। हो गया सबका? इधर अतिशा, आशिता, हो गया? 15 क्वेश्चन चालू करो। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। भाई 14 अभी तो किए, हाथ उठाया तू कल ही। वो सामने ही बैठना है। ये क्वेश्चन मैं जिसको बोलूंगा वो एक्सप्लेन करेगा, किसी को भी ना। उसके पिछले वाले दिन से ओजस। क्वेश्चन पढ़ना है कि फोटो वोटो खिंचाना है? जल्दी कर। पहले दिन पे जो पेनाल्टी है, अगर लेट होगा तो 200 रुपए है, फिर दूसरे दिन पे 250 रुपए है, फिर तीसरे दिन पे 300 रुपए, और हर दिन पे 50 रुपए बढ़ रही है। जैसे कि जैसे जैसे दिन वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी एज अ पेनाल्टी पे करना पड़ेगा अगर वो 30 दिन के लिए बहुत डिले करेगा। गुड। तो ऐसा आप सभी को समझ में आया क्वेश्चन? तो कॉन्ट्रैक्टर को एक सर्टेन डेट पे काम खत्म करना है। अगर वो एक दिन डिले करेगा तो 200 रुपए पे करेगा, 2 दिन डिले करेगा तो कितना पे करेगा? टोटल पेनाल्टी अमाउंट। एक दिन डिले का 200 है, 2 दिन डिले कर दिया तो टोटल पेनाल्टी अमाउंट कितना होगा? 200 पहले दिन का, दूसरे दिन का क्या होगा? 250। 3 दिन के केस में हाँ प्लस कर देंगे तो 450। 3 दिन करेगा तो तीसरे दिन का 300 और ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ऐसा 30 दिन तक अगर चलता रहा, इसका आंसर ओके ठीक है। ऐसा 30 दिन तक चलता रहा तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम पहले एपी फॉर्म करते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म 200 पहले दिन की पेनाल्टी, दूसरे दिन की पेनाल्टी, तीसरे दिन की पेनाल्टी, ऐसा करते करते टोटल कितने दिन डिले किया है? 30 डेज। तो 30 टर्म्स आ जाएंगे और इसका क्या निकालना है? सम निकालना है। एस एन, और एन की वैल्यू क्या रखनी है हमको? 30। समझ गए ना? जिनको नहीं समझ में आया बोलो, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ हाँ, डी की वैल्यू 50 है। कुछ और एक्सप्लेन करना है किसी को? हो गया, बन गया? ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में दूंगा बुक, फिर मैं उसको सॉल्व करना प्रीवियस ईयर। हाँ दिखा 16 क्या है? ए की वैल्यू को ए ले लेना, डी की वैल्यू को 20 ले लेना, और S7 दिया हुआ है 700। सुना क्या बोला मैं? ए की वैल्यू नहीं पता, ए मान लेना, ठीक है। डी की वैल्यू 20 ले लेना। मान लेते ए वो मिनिमम प्राइस है, उससे सेकंड उसके बाद वाले को ए प्लस 20 मिलेगा, उसके बाद वाले को प्लस 20 मिलेगा, ऐसा कुछ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक थर्ड प्राइस है। टोटल 7 प्राइजेस है ना शायद तक, तो ए जो है वो 7th नंबर वाला प्राइस है, ऐसा बोल रहा है, मिनिमम वाला प्राइस है, ठीक है।
फिर उसके बाद वाला जो होगा a+20 होगा, उसके बाद वाला a+40 होगा, तो d की वैल्यू जो तेरी है तेरी 20 हो गई। समझ गया ना? हाँ वो तो उल्टा लिया, तो फर्स्ट प्राइस को a लिया मैंने, फर्स्ट प्राइस को लोवेस्ट ले लिया, दोनों पे चल जाएगा। ठीक है, अब तेरे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? S7 700, तो SN का फॉर्मूला लगा देना, n/2 2a + n-1 into d, और n की जगह पे 7 और d की जगह पे 20 डाल देना। कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या ये? और बाकी लोगों का क्या है? तो सुधार उसको, क्या गलत है? ए का वैल्यू 200, डी का वैल्यू 50, एन का वैल्यू 30, क्या निकालना है? एस एन। नहीं शायद गलत है। चेक कर लो जिनका ये गलत आ रहा है। ऐसे ही है क्या कैलकुलेशन? फाइनल आंसर कितना है ये? ठीक है, एक काम करते हैं, आज यही खत्म करते हैं, आखिरी 5 क्वेश्चंस और बच गए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये भी बहुत बड़ा है यार। अच्छा, किसी का टेस्ट होने वाला था ना कल? कल है ना तुम लोग? अच्छा, हो गया क्या आज? कैसा बना? नहीं बना? क्वेश्चन पेपर लाए हो? ऐसे ही था क्या? ओके। क्या पूरा आइडेंटिटी वाला आया क्या? कुछ वैल्यू पुट करने वाला आया? सब गलत बना दिया? ठीक है। सिक्सटीन में बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है।